आरोप गांव वालों ने नहीं लगाया है, कुछ व्यक्तियों ने लगाया है जो लोग इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। और इस ज़मीन की स्थिति ये है कि कुछ दबंग और आपराधिक किस्म के लोग जो पूर्व में प्रधान रहे हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, पैसे कौड़ी से मजबूत हैं, मैन पावर से मजबूत हैं, अपने पैसे की ताकत और अपने खुरापाती दिमाग के माध्यम से वो लोग इस खेल के मैदान को कब्जा कर रहे थे। स्थिति ये है कि आप सभी लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से यहाँ पर खेल कूद या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता आया है। अभी भी ये ज़मीन ग्राम सभा खाता में दर्ज है कि कानूनी ढंग से इसको खाली कराया जाए। सरकार इसको दबाव बना खाली कराए। हाँ, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं है ना, पूरे गांव को यहाँ सुविधा मिले। हाँ, मैं पूरे गांव की सुविधा मिले ताकि शादी विवाह कर सके, रामलीला मंचन हो सके, बच्चे क्रिकेट खेल सके और यहाँ तर त्योहार मनाया जा सके और लोगों की शादी वगैरह भी हो सके। दूसरी चीज़ के 1995 में ये ज़मीन कुछ चालाक या आपराधिक किस्म के लोगों ने अपने नाम से 1994 में पट्टा कराया और पट्टा भी सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए हुआ क्योंकि जो तत्कालिक प्रधान थे उन्होंने खुद अपनी बीवी के नाम पट्टा किया और ऐसे लोगों के नाम पट्टा किया जो सरकारी नौकरियों में थे या खुद प्रधान थे। किसी गरीब आदमी को नहीं हुआ, एक दो गरीबों को इसलिए किया ताकि उनको आगे करके जमीन पर कब्जा किया। ऑलरेडी सार्वजनिक स्थल है, खेल का मैदान है, गांव में शादी विवाह होता है, यहाँ रामलीला मैदान भी बना हुआ है और सरकार भी चाह रही हर गाँव में खेल का मैदान हो, युवा खेले, युवा पढ़े। तो मैं जो भी लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं, चाहे प्रधान यहाँ के हों, वर्तमान प्रधान, मैं चाहूँगा कि ये जो है कब्जा हटे और खेल का मैदान पुनः हो। मैं अभी कौन हटाए? कब्जा डीएम साहब हटाए, आप सरकार में हैं। हम लोग जा रहे हैं एसपी और डीएम साहब से मिलने के लिए। और 3 साल तक वो लोग कुछ नहीं बनाए। 25-30 साल हो गए, आज की पट्टा का जो सिस्टम होता है, अगर आवासीय पट्टा किसी को दिया जाता है, उसके पास आवास ना हो, जमीन ना हो, तब उनको आवासीय पट्टा दिया जाता है। अगर आवासीय पट्टा दिया गया तो 3 साल तक कहाँ रह रहे थे, उनके पास मकान नहीं था। एसडीएम साहब अगर उसमें संलिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये योगी जी की सरकार है, किसी का साजिश इसमें, किसी की साजिश इसमें नहीं चल पाएगा। इनको फंसा करके जेल में भेजते, ठीक है। अगर कोई विरोधी गिराता तो वो पूरा ध्वस्त करता, सिर्फ थोड़ा सा ना गिराता, पहली चीज। और दूसरी चीज कि जहां पर ये घटना घटी है, ये सामने जो घर है चशुदी तो यही होंगे ना, तो इनसे पूछिए कि वो ये जो अतिक्रमण इसको ये लोग गिरा रहे थे या जिन्होंने इस पर कब्जा किए वो गिरा रहे थे। इसका जवाब तो वो ना देंगे। पट्टा, हाँ मेरा इसमें पट्टा है और मेरा सबसे ज्यादा इसमें पट्टा है। मेरा करीब 50-60 फुट है। अच्छा। और भजवन भाई ने मुझसे कहा कि भाई आपका भी पट्टा है, आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई जैसा आप कहिए, क्या एक ग्राम सभा के लिए आप जमीन दे सकते हैं, बच्चों के लिए खेल कूद के लिए या यहाँ जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए? मैं कहा बिल्कुल दे सकता हूँ भाई, दे सकता हूँ। अगर मेरी जमीन इस ग्राम सभा के काम आ जाती है तो आप बेशक मेरी जमीन ले लीजिए। मैंने छोड़ दिया। में मेरे से झगड़ा किए, 1 बजे मेरे को गाली दिए, अपने बेटे से ये करा दूंगी, वो करा दूंगी, बच्चा पैदा करा दूंगी। सतीराम की पत्नी बोली, सतीराम बोले कि टक्कर करके तुम औरत के नीचे हल जाएंगे, सतीराम बोले ऐसे। और फिर सतीराम खड़े हुए हैं जी। और आपके ऊपर बड़ा आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और पुलिस ने बिना जांच किए मुकदमा भी दर्ज किया है। तो क्या कहेंगे इस मैदान के बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करता हूं और मैं इस स्थिति के बारे में आपको सही से बताना चाहता हूं। ये आरोप गांव वालों ने नहीं लगाया है, कुछ व्यक्तियों ने लगाया है जो लोग इस ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे थे। और इस ज़मीन की स्थिति ये है कि कुछ दबंग और आपराधिक किस्म के लोग जो पूर्व में प्रधान रहे हैं या सरकारी नौकरियों में हैं, पैसे कौड़ी से मजबूत हैं, मैन पावर से मजबूत हैं, अपने पैसे की ताकत और अपने खुरापाती दिमाग के माध्यम से वो लोग इस खेल के मैदान को कब्जा कर रहे थे। स्थिति ये है कि आप सभी लोग यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आप सब लोग जानते हैं कि जब से हम लोगों ने होश संभाला तब से यहाँ पर खेल कूद या कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होता आया है। अभी भी ये ज़मीन ग्राम सभा खाता में दर्ज है। दूसरी चीज़ के 1995 में ये ज़मीन कुछ चालाक या आपराधिक किस्म के लोगों ने अपने नाम से 1994 में पट्टा कराया और पट्टा भी सरकारी नियमों को ताक पे रखते हुए हुआ क्योंकि जो तत्कालिक प्रधान थे उन्होंने खुद अपनी बीवी के नाम पट्टा किया और ऐसे लोगों के नाम पट्टा किया जो सरकारी नौकरियों में थे या खुद प्रधान थे। किसी गरीब आदमी को नहीं हुआ, 1-2 गरीबों को इसलिए किया
ताकि उनको आगे करके इस जमीन पर कब्जा अच्छा लिया जा बताइए, ये पट्टा किस श्रेणी के पट्टे हुए हैं? हाँ, ये पट्टा आवासीय पट्टा था। आवासीय पट्टा का नियम ये कहता है कि अगर 3 साल तक आप उस पर काबिज नहीं होते तो इसका मतलब कि आपको घर की आवश्यकता नहीं है। और जितने लोग पट्टा लिए पहले चीज़ सब लोग सक्षम है, उस जब पट्टा लिए उस दौरान भी वो सरकारी नौकरी में थे और खुद प्रधान भी थे। क्या जब पट्टा इनको आवंटन हुआ तब ये लोग 3 साल के अंदर काबिज हो पाए उस जमीन पे? आप लोग खुद स्थानीय है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि ये निर्माण ये अतिक्रमण कब से है, पिछले सिर्फ 6 महीने से। और ये कब्जा नहीं है, ये अतिक्रमण है सरकारी भूमि का। और सबसे बड़ी समस्या है कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है इसको ध्वस्त करने में या इसको बनाने बिगाड़ने में। मेरा बस आरोप लगा रहे हैं जैसे भी रात में चलाए हैं और आपका नाम ले रहे हैं। मैं वो बताना चाहता हूँ। ये देखिए हैं भजमन यादव, ये जो है प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं, 4000 इनकी सैलरी है। जब इस ज़मीन पर दबंग लोग कब्जा करने लगे तो जो गांव के कमज़ोर लोग हैं, भाई शादी ब्याह कहाँ करने जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ खेलेंगे, कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम ये लोग कहाँ करेंगे, तो इनको ये खुद उनसे नहीं लड़ सकते थे। ये मेरे पास आए कि मुझे चंदा चाहिए ताकि हम इस पर डीएम साहब के यहाँ जा सकें और कोर्ट में मुकदमा कर सकें ताकि ये ज़मीन का अतिक्रमण रुक जाए। तो हमने इनको भाई चंदा दिया, इनका जो हमसे सहयोग हुआ हमने किया। तो इन्होंने कोर्ट गए और इस ज़मीन पर निर्माण रुक गया। जब भी वो लोग निर्माण करते थे पुलिस आकर के रोक देती थी। ठीक, जब वो लोग निर्माण नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने ये साजिश रची कि इसको पीछे से गिरा करके इन लोग को आरोप लगा करके इनको फंसा करके जेल में भेजते हैं। ठीक है, अगर कोई विरोधी गिराता तो वो पूरा ध्वस्त करता, सिर्फ थोड़ा सा ना गिराता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जहाँ पर ये घटना घटी है, ये सामने जो घर है चश्मदीद तो यही होंगे ना, तो इनसे पूछिए कि ये जो अतिक्रमण है इसको ये लोग गिरा रहे थे या जिन्होंने इस पर कब्जा किए हैं वो गिरा रहे थे। इसका जवाब तो वो ना देंगे। प्रमोद भाई कहाँ हैं? सर, कुछ महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया गया कि विधायक जी के द्वारा हमको बार बार धमकी दिया जाता है। वो महिलाएं पैसा लेकर के आई थी वो सब बकने के लिए। ठीक है, ये देखिए इनका घर सामने है। प्रमोद भाई इनका घर देखिए सामने है, देखें। और ये न देखी होंगी कौन गिराया है? आगे भैया हमारा घर है श्रीकांत के घर हाँ, वो जवन उज्जर रेलिंग मारी बे। हमार लड़का श्रीकांत हैं, देखा ये सामने सतराम हैं। सतराम के हमारे छोट बच्ची है, नतनी है, उसका कपड़ा ऊपर फैलावा रहा, उनकी औरत आए कपड़ा झटक दे, गाड़ी दे दे। सामने बात करिए, गाड़ी दे दी। पहले बात तो जरी है कि हमरे मैं देखा नीम के पेड़ बा, मैं हम गोबर पाथत रहे, मैं हम भैंस गोरू बांधत रहे, मैं हम भिटहुल लगावत रहे। उतना विरोध कैले हैं कि हमारा सारा चीज सारा सामान उठा बहावे लगे। केवल बताइए, जब ये मकान गिर रहा था कल कौन गिरा रहा? जो हुआ घटना आप देखी थी? जब मकान गिरा रात में मेन विधायक आरोप लगा पूर्व विधायक सच बोलो, मेरी छोटी बच्ची थी, मैं उसका फलिया फैलाई थी। दिन में मेरे से झगड़ा किए, 1 बजे मेरे को गाली दिए, अपने बेटे से ये करा दूंगी वो करा दूंगी, बच्चा पैदा करा दूंगी। सतीराम की पत्नी बोली, सतीराम बोले कि टक्कर करके तुम औरत के नीचे हल जाएंगे, सतीराम बोले ऐसे। और फिर सतीराम वही है, वो पट्टा धारक है, बोले ऐसे। उसके बाद ये लोग रात में JCB बुला के जिसका पट्टा था थोड़ा थाड़ गिरवाए। JCB कितने घंटा चले आप लोग को जानकारी? आधा घंटा चली JCB। फिर किधर गई वो JCB? क्या मालूम, लाइट तो बुती थी, मेरे को खुद नहीं मालूम। मेरी बच्ची रो रही थी, मैं बाहर निकली थी, देखी और तो रात भर गिराए। सुबह उठी मैं, जब सुबह मैं उठी हम भी लोग देखे। फिर उसके बाद ये लोग चार जेंट्स एक लेडीज, 4 जेंट्स 1 लेडीज हमारे घर में हले, हमारे घर में हले, हमारे बक्सा में, हमारे ड्राम में। हमारी तरफ से स्वागत है। आज के परिवेश में आपका क्या नाम है? मेरा नाम भजमन यादव है। अभी मैं प्राइवेट एक शिक्षक हूँ और प्राइवेट शिक्षक हूँ। ये जो भूमि में
सार्वजनिक संपत्ति की धूम थी। इस पर आप लोगों को बताना भी सही है, क्योंकि वहाँ देखिए पश्चिम तरफ, आप कैमरामैन को करिए पश्चिम तरफ, थोड़ा सा वो करें, कैमरामैन पश्चिम तरफ, वो देख रहे हैं रामलीला मंच है, रामलीला मंच है दिखाई दे रहा है। इधर क्रिकेट पिच है बच्चों की, इस पर इन्होंने, और इसमें जो है बराबर बच्चे खेलते थे और गांव के लोग त्योहार मनाते थे। इतना ही नहीं बल्कि जो है जो चुनावी कार्यक्रम भी रखे जाते थे। जैसे हमारे ये कुछ लोग कल के बयानबाजियों में मैंने सुना, जो पैसे के बल पर बयानबाजी कराई गई थी, उसमें मैंने सुना कि 20 साल का कब्जा। बड़ा सोचने लगा। आप मीडिया को आरोप लगा रहे हैं पैसे? नहीं, पैसे नहीं, वो जो ग्रामीण महिलाएं रहती, महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बात तो करूँगा। उसमें हमने देखा तो ये 20 साल की बात करते हैं। मैं प्रूफ के साथ कहना चाहता हूँ, मेरे पास यूट्यूब चैनल है जो 1 साल पहले का होगा, जिसमें ये पूरा मैदान खाली दिखाई दे। बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं, मेरे पास वीडियो है। आप लोकेशन, सरकार गवर्नमेंट ने लोकेशन, आप क्या चाह रहे हैं? आपने सरकार इतनी बड़ी भाजपा सरकार में इस समय हर चीज अतिक्रमण हट जा रहा है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। आप किसी विधायक को लाके पंचायत के उनके पास गए, बदनाम हो गए, जैसे क्या मतलब? बदनाम, मैं गरीब हूँ ना, गरीब जो होती है जनता, जो गरीब होती है, गरीब सुनवाई नहीं प्रशासन के पास, नहीं गरीब की सुनवाई होती है, लेकिन पैसे तो जरूर चाहिए। जैसे हमें अदालत में जाना है तो अदालत में जाने के लिए कोर्ट फीस जमा करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? बताइए हमको। जब आपके साथ पूरा गांव गाँव वाले बेचारे हमारे अच्छे गरीब हैं, गरीब वर्ग हमारे साथ में है, और जो है हम एक एक करके 200, 400, 500 करके इकट्ठा किए। जो कम पड़ता था, हम जो है अन्य सामाजिक जो लोग थे, समाज में भाग लेने वाले लोग थे, उनके पास जाते थे। भैया हमारा सहयोग। ये बताइए, आपका मुकदमा कहीं खड़ा किया गया है? अरे मैं उसी के लिए तो प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ श्रीमान। देखिए, आजमगढ़ में मैंने एक जो है दावा दाखिल किया, और मैं कानूनी ढंग से लड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ, ईमानदार हूँ, और हमेशा कानूनी ढंग से लड़ाई लड़ा। आप स्टे ले पाए जमीन पे श्रीमान? मैंने, अगर बंजर थे तो आप वहाँ पर क्यों गए? सुनिए, मैंने ऐसा, जब गांव वालों ने कहा कि भाई इस तरह की भूमि है और यह सार्वजनिक उपयोग में होती आई है, रामलीला का मंचन होता था, त्योहारी कार्यक्रम मनाए जाते थे, और जो है तमाम व्यवधान आने लगे इस तरह के कार्यक्रमों में। आज आप सवाल बताइए, जो विधायक जी पे आरोप लगा है उसके बारे में। देखिए, विधायक जी का आरोप जो लगाया गया है ये सरासर गलत है, क्योंकि विधायक जी प्रतिनिधि हैं, पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं, और सबका सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं। आपके प्रधान आपके साथ में है ग्राम पंचायत? मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, प्रधान जी तब हमारे साथ होते जब वो लाभार्थी ना होते। लाभार्थी हैं, और उनकी माता के नाम पट्टा है, उनके पिताजी जियालाल यादव, आप वहीं से पढ़े हैं, मुझे यह जानकारी है, शिक्षक थे, गवर्नमेंट शिक्षक हैं। मैंने इतना ही नहीं, विजय शंकर यादव पूर्व प्रधानाचार्य के रूप में गद्दोपुर में जो है इस समय वर्तमान में हैं, और राम सेवक यादव, उनकी पत्नी के नाम पट्टा है, सीतापति के नाम से, वो भी जो है रेलवे में गवर्नमेंट सर्विस में है। सबके खिलाफ मैंने खिलाफ नहीं, बल्कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सारी उसके बाद क्या है, आप चाहते क्या है? मैं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ। मैंने जो है बात आपको सब दूंगा, उसमें मैंने जो है ITI कराया सबके, कि ताकि प्रूफ में इकट्ठा कर लूँ, और उसमें मैंने रिमांडर भी कराया श्रीमान। जब रिमांडर कराया, ITI कराया, तो ये समझ गए कि मेरे साथ में अब हम लोग सफल नहीं होंगे। पूंजीपति होने के, पूंजीपति का जो इनका मामला था, हम पैसे वाले हैं, धन वाले हैं, बल वाले हैं, संख्या में अधिक हैं, तो उससे दबाने की कोशिश की है। लेकिन मैंने इधर उधर करके किसी ढंग से इनको बचते बचाते, बच करके, छिप करके, किसी ढंग से मैं अपनी कानूनी कार्रवाई लड़ता रहा। और उसके बाद जब मैंने इनकी ITI कराया हूँ, पूर्व प्रधान लोग। अब आपके मुकदमे की स्थिति क्या है? मुकदमे की स्थिति ये है, इसमें श्रीमान कमीशन रिपोर्ट भी हो चुका है, और दोनों स्टे करवा पाए आप? सुनिए, आप ये जानते हैं कि कोर्ट से बढ़ करके हम नहीं, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, कोर्ट अपनी प्रोसीजर के अनुसार जो है कार्य करती है। कोर्ट प्रोसीजर हम कानूनी ढंग से हम सिविल कोर्ट के जरिए और डीएम महोदय कोर्ट के जरिए हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे,
और न्याय की लड़ाई में हम कभी हटेंगे नहीं पीछे। लाख मुसीबतें आए, हम मुसीबतों का सामना करेंगे। इसलिए करेंगे क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत कोई ज़मीन नहीं है, ना मेरी आराजी है, बल्कि ये पूरे जनता मेरे ग्राम सभा की ज़मीन है। क्योंकि इसमें सभी लोगों के बस 2 सवाल आप चाहते हैं कि एक खाली हो जाए मैदान? मैं ये चाहता हूँ कि कानूनी ढंग से इसको खाली कराया जाए। आप सरकार इसको दबाव बना खाली कराए। हाँ, जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं है ना, पूरे गांव को यहाँ सुविधा मिले, यही। हाँ, मैं पूरे गांव की सुविधा मिले ताकि शादी विवाह कर सके, रामलीला मंचन हो सके, बच्चे क्रिकेट खेल सके और यहाँ तर त्योहार मनाया जा सके और लोगों की शादी वगैरह भी हो सके। जो यहाँ विधायक जी के ऊपर बात लगी है कि वो खाली करवाए गिरा रहे हैं, देखिए ये सब गलत है, ये सब गलत है, ये गलत आरोप है। उनका एक षड्यंत्रकारी लोग हैं और षड्यंत्र कर रहे हैं तरह तरह से, हमारे जैसे गरीब लोगों को लड़ाई से बाहर करना चाहते हैं। ऑलरेडी सार्वजनिक स्थल है, खेल का मैदान है, गांव में शादी विवाह होता है, यहाँ रामलीला मैदान भी बना हुआ है और सरकार भी चाह रही हर गांव में खेल का मैदान हो, युवा खेले, युवा पढ़े। तो मैं जो भी लोग यहाँ कब्जा कर रहे हैं, चाहे प्रधान यहाँ के हों, वर्तमान प्रधान, मैं चाहूँगा कि ये जो है कब्जा हटे और ये खेल का मैदान पुनः हो। मैं अभी कौन हटाए? कब्जा डीएम साहब हटाए, आप सरकार में हैं। हम लोग जा रहे हैं एसपी और डीएम साहब से मिलने के लिए। और 3 साल तक वो लोग कुछ नहीं बनाए। हाँ, 25-30 साल हो गए तो आज क्यों पट्टा का जो सिस्टम होता है, अगर आवासीय पट्टा किसी को दिया जाता है, उसके पास आवास ना हो, जमीन ना हो, तब उनको आवासीय पट्टा दिया जाता है। अगर आवासीय पट्टा दिया गया तो 3 साल तक कहाँ रह रहे थे, उनके पास मकान नहीं था। खड़े होके एसडीएम साहब अगर उसमें संलिप्त है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये योगी जी की सरकार है, किसी का साजिश इसमें, किसी की साजिश इसमें नहीं चल पाएगा। ये सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल रहेगा। इसके लिए हम लोग योगी जी तक जाएंगे। आरोप लग रहे हैं, वो क्या उस पे ये गलत है आरोप, ये समाजवादियों की साजिश है। यहाँ जो लोग जो यहाँ के और लोग हैं, इनके अगेंस्ट चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, वो चाह रहे हैं इनको फंसाया जाए। विरोधी लोग, हाँ, विरोधी लोग। अरुण खान के ऊपर जो मुकदमा लिखा गया, क्या वो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिखा गया? नहीं, मुकदमा ऑलरेडी गलत लिखा गया है और उसी पर्पज में हम लोग, हमारी टीम पूरी आज एसपी साहब से मिलेगी और मुकदमा खत्म भी होगा। ऐसा थोड़ी नहीं, साक्ष्य के आधार पर मुकदमा थोड़ी लिखा गया, लिख दिए हैं, साक्ष्य इकट्ठा करके मुकदमा खत्म भी होगा। अगर विधायक जी संलिप्त नहीं है तो उसमें मुकदमा डाल दिए हैं, जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसी थोड़ी ना, ये योगी जी की सरकार है, इसमें कोई बच नहीं पाएगा। आज होलिका दहन भी आज रात्रि में है और कल होलिका का त्यौहार है। मैं सभी देशवासियों और अपने जिले के निवास करने वाले जनता जनार्दन को होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है और आपके जमीन यहाँ पर है पट्टा? हाँ, मेरा इसमें पट्टा है। हाँ। और मेरा सबसे ज्यादा इसमें पट्टा है। मेरा करीब 50-60 फुट है। अच्छा। और भजवन भाई ने मुझसे कहा कि भाई आपका भी पट्टा है, आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई जैसा आप कहिए, क्या एक ग्राम सभा के लिए आप जमीन दे सकते हैं, बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए, या यहाँ जो राजनीतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए? मैं कहा बिल्कुल दे सकता हूँ भाई, दे सकता हूँ। अगर मेरी जमीन इस ग्राम सभा के काम आ जाती है तो आप बेशक मेरी जमीन ले लीजिए। मैंने छोड़ दी है। मेरे पिता का नाम राजेश यादव है, मैं उनका पुत्र राहुल। और जबकि ये मेरी भी जमीन यहाँ पर 4 हेक्टेयर की, इसे हमारे पिताजी ने कहा छोड़ दो, क्रिकेट विकेट खेला जाएगा, तुम भी क्रिकेट खेलते हो और बहुत सारे लड़के हमारे साथ भी खेलते हैं, तो उनके लिए जमीन छोड़ दिया गया है। और हमें सार्वजनिक कार्य के लिए भी छोड़ दिया गया जमीन। शादी विवाह के लिए होता है, टेंट गाड़ी गाँव नहीं घूम पाती, कोई किसी के घर घुमाता है तो लाठी लेकर निकल जाते हैं, तो उसी के लिए सब छोड़। गाँव में गाड़ी घूमने जगह ना बाटे, जौन जमीन पे है। और फिर यही सब बात है। और हमारे ऊपर भी जबरी कार्रवाई किया गया है, FIR हमारे नाम भी। आपके भी नाम होगा छोड़ने के बाद भी? बोलते हैं हम जेसीबी चलाते हैं, हमें 4 व्हीलर चलाना भी नहीं आता, हमारे पास लाइसेंस भी नहीं, हम क्या चलाएंगे? हमारे ऊपर FIR किए हैं। आपने गांव के लिए भला सोचा, आपके ऊपर भी जी। हम लोग गरीब हैं, इसीलिए हम लोग FIR करके दबाना चाहते हैं वो लोग, और दबा करके मुकदमा को आगे ले इस तरह से बेस बना रहा है। कितने लोग छोड़े होंगे लगभग 5-6 साल लोग छोड़ दिए हैं अपने स्वेच्छा से। काले भैया ऐसा रामधनी हो, हमारे घर पुलिस लेके हमारे घर के सब लोगों ने छोड़ दिया है इस जमीन को जी, ग्राम सभा के हक के लिए, जी, ग्राम सभा की भलाई के लिए।
सनोज ग्राम सभा में बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलते थे, इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है। कुछ लोगों का पट्टा यहाँ पे वो लोग नहीं लिए, उन लोगों को जबरदस्ती बोला गया कि आप पट्टा लीजिए नहीं तो आपके ऊपर केस किया जाएगा, और उन लोगों ने जब पट्टा उनकी बात नहीं माना जबरदस्ती गिराया और उसके ऊपर केस बच्चों को कर दिया। खुद गिराए वो लोग, खुद गिरा के कोई था ही नहीं आएगा, पट्टा है वो लोग पट्टा छोड़े जो उन लोगों ने जब उनकी बात नहीं माना उनका साथ नहीं दिया तो लोग खुद गिरा के मुकदमा ज्ञान सिंह यादव की जेसीबी थी, ज्ञान सिंह यादव की जेसीबी ज्ञान सिंह यादव की जेसीबी रात को गिराया गया, ये रात को गिराया गया था आधा घंटा, और सुबह हम लोग जब देखे तो प्रधान है आगे, ज्ञान सिंह प्रधान है। और रात सुबह हुई 10 बजे 4 जेंट्स 1 लेडीज पुलिस मेरे घर में जबरदस्ती हले, पेटी खुलवाए और ड्राम खुलवाए, चूल फोड़े, बल्टी फोड़े, कुर्सी तोड़े। ये लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं सब? अपना झगड़ा दिन में करे, रात में जेसीबी डलवा के गिरवाए। 2 दिन पहले ही आए थे लोग, लाठी लेके कह रहे थे अगर आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे तो हम आप लोग को ऐसा फंसाएंगे कि आप लोग दोबारा निकल नहीं पाएंगे, और वही ये लोग किए हैं। घर गिरवा खुद गिरवाए हैं, खुद गिरवाए हैं। जेसीबी आई है, ज्ञान सिंह यादव की गिराई है यही, और मेरे पापा थे ही नहीं, मेरे पापा का जबरदस्ती रामधनी और जयप्रकाश यादव, बबलू यादव, दीपक यादव, इंद्रजीत यादव, राधे सिंह, सोमनाथ, सब लोग हैं। रात के 1 बजे लाइट बंद हुई थी, बंद की।